ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ये कहानी बताते हैं कि एक बार वो वृंदावन में निवास कर रहे थे कार्तिक में। तो वो जहाँ रहते थे वो जगह परिक्रमा मार्ग के बहुत पास में थी। और हर रोज 3 बजे वहां पर उनको एक व्यक्ति की आवाज सुनाई पड़ती थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो वो रोज उस आवाज में जो तड़प थी, जो कशिश थी, जो हृदय का उत्कट भाव था, उसको देखकर अचंभित होते थे। तो एक दिन वो 3 बजे के पहले ही परिक्रमा मार्ग पे उतर गए और उस व्यक्ति को मिलने के लिए उसकी प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद उसी समय पर वो व्यक्ति आया और उसी तरह से आंखों में अश्रु लेकर वो हरे कृष्ण इस प्रकार से पुकारते हुए जा रहा था। तो महाराज ने उसको रोका। महाराज ने कहा, महाराज जी, आपका जप मैं रोज सुनता हूँ और आज मैं नीचे उतर आया हूँ ये जानने के लिए कि आपके ये जप में जो उत्कटता है, जो हार्दिक भाव है, उसका रहस्य क्या है। तो उस व्यक्ति ने उसी भाव से उसी भाव से गदगद होते हुए कहा कि मैं एक ही बात जानता हूं कि जब मैं उनका नाम लेता हूं तो मेरे बगल में ही वो होते हैं और वो सुनते रहते हैं। यही मेरे नाम जप का रहस्य है। इसलिए मैं केवल जप नहीं करता, मैं भी उनको पुकारता हूँ। क्योंकि जब मैं पुकारता हूँ तो वो सुनते हैं, वो मेरे बगल में रहते हैं। बहुत सुंदर और ये उत्कट कथा है, वास्तविक प्रसंग है, सत्य प्रसंग है। तो जप में कई प्रकार होते हैं ना। एक है माला फेरना, नियम दिया है ना हमको, 16 माला फेरना है। उसमें हमारे मन में हजारों विचार आते हैं, बीच में अनेक क्रियाएं हम लोग करते रहते हैं। फिर फोन में देखते हैं, कभी दरवाजे में जाते हैं, कभी पानी पीते हैं, कभी कुछ खाते हैं, कुछ करते हैं, सोचते रहते हैं। या कभी हमारे जप में बहुत आलस्य होता है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। तो हमारा प्रश्न ये है कि सुनना सुना तब जाता है जब पुकारा जाता है। हमको भी कोई अगर पुकारते हैं तो हम उसकी पुकार सुनते हैं, उसको प्रतिसाद देते हैं। लेकिन अगर केवल नाम लिया जा रहा है और उस पर पुकार नहीं है तो सुना नहीं जाता है उसे। और जप का एकमेव प्रयोजन है कि भगवान को उनके नामों के द्वारा पुकारा जाए। और जब हम पुकारते हैं तब वो सुनते हैं। और वो सुनते हैं तो केवल सुनते नहीं है, उसको प्रतिसाद भी देते हैं, उसको रिस्पॉन्स भी देते हैं। और वो जो रिस्पॉन्स हमारी पुकार के बाद में हमको प्राप्त होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है और वो सबसे बड़ी मूल्यवान चीज है। और वो जो अनुभूति है कि भगवान हमें दिव्य प्रकार से, दिव्य तरीके से उसका प्रतिसाद दे रहे हैं, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के प्रगति की एक बुनियाद बन जाती है। वो अनुभूति, वो साक्षात्कार कि भगवान है और वो सुन रहे हैं, इसलिए मैं उनको पुकार रहा हूं। हम लोग रोज 1728 बार 16
अक्षरों का महामंत्र लेते हैं तब हमारा नियम पूरा हो जाता है। एक मंत्र में 16 भगवान के नाम हैं जिनको पुकारना आवश्यक है, और ऐसे 16 नामों का मंत्र हमको 1728 बार पुकारना है। लेकिन हो सकता है कि हम केवल उसको जपें और एक बार भी राधा और कृष्ण का नाम पुकारे, या हो सकता है एक माला में 10 बार पुकारे, या हो सकता है कभी अच्छा दिन हो, अच्छा मूड हो, अच्छा सुबह उठे हो तो एक माला में पूरे मंत्र में पुकारे। लेकिन लक्ष्य हमारा यह है कि हम 16 अक्षरी महामंत्र के 1728 बार, 1 लाख के ऊपर नाम हो जाते हैं। वो हर नाम में जब संबोधन होगा, जब पुकार होगी, तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। हमें जप करते समय रोज ये देखना है कि क्या हम माला फेर रहे हैं, कि हम जप कर रहे हैं, कि हम पुकार रहे हैं। जब पुकार रहे हैं तो हमें ये अनुभूति भी होगी कि भगवान उसको सुन रहे हैं, और भगवान सुनने के बाद में जो दिव्य आनंद का अनुभव होता है वो हमें रोज भगवान को पुकारने में उत्साह देगा, और रोज हमें वो दिव्य अनुभूति होगी। फिर भगवान का सानिध्य जो है वो केवल थियरी नहीं है, वो केवल सिद्धांत नहीं है, वो एक सत्य बन जाएगा, वो एक वास्तविकता बन जाएगी। आपको आपके निकट भगवान का अस्तित्व का अनुभव होगा, और वो अनुभव फिर जप न करते हुए भी आपको होगा। 16 माला पुकारने के बाद जो अनुभव होगा, वो 16 माला समाप्त होने पर जब हम सेवा कार्य करेंगे, दिन का कार्य करेंगे, कर्तव्य कार्य करेंगे, उस हर समय पर भगवान के निकट निकटतम सान्निध्य का अनुभव हमें होता रहेगा। और यही कृष्ण कॉन्शियसनेस है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। हर समय, हर पल, हर क्षण भगवान के अस्तित्व की अनुभूति करना, उनके साथ में भावनाओं का, प्रेम का आदान प्रदान करना, यही कृष्ण भावना है। श्री प्रभुपाद जी ने भी कहा था, लोगों ने उनको पूछा था, व्हाट प्लीजेस यू द मोस्ट, आपको क्या सबसे बड़ी चीज पसंद आती है? तो वो कहते थे कि जब मेरे भक्त कृष्ण पर प्रेम करते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। हमको यही देखना है कि जब हमारा माध्यम है जिससे हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, प्रेम व्यक्त कर सकते हैं, और ये जप में जब तक पुकार नहीं आती है तब तक जप सिद्ध नहीं होता है। और प्रभुपाद जी और भी आगे जाके बताते हैं कि केवल पुकार पुकार नहीं होनी चाहिए। एक बालक जैसे असहाय होकर अपनी माता को पुकारता है, वैसे हमारे भगवान नाम के जप में आर्त असहाय पुकार होनी चाहिए। तो हमारा जप भी धन्य है। और ऐसा जप करने के बाद में वो व्यक्ति 16 माला करने पर रुकेगा नहीं, उसको और करने का मन करे, और करने का मन करेगा। वो दिन में करेगा, शाम को करेगा, बीच में समय मिलेगा तो करेगा। क्योंकि जिसको जप में पुकारने के बाद भगवान का अस्तित्व का अनुभव होता है, वो भगवान का नाम लेने में रुक नहीं सकता है। तो आइए हम प्रयास करें, जितना हो सके मन को एकाग्र रखते हुए हरे कृष्ण महामंत्र को लेते हुए, पुकारते हुए जप करें। हर नाम को पुकारे, आर्त भावना से पुकारे, असहाय होकर पुकारे, डेस्परेट होकर पुकारे। तो हमारा जप भी सिद्ध होगा, हमारा जीवन भी सिद्ध होगा, और मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है वो भी परिपूर्ण हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।